Domestic politics as forces avenge the Pahalgam terror attacks. Political heat is now erupting against our brave forces. Political leaders have begun attacking and insulting our brave Jawans. These are the three faces making headlines for insulting our forces. In the latest controversy, Madhya Pradesh Deputy CM Jagdish Devda stirred the pot by saying that Prime Minister Modi has avenged the Pahalgam attack and forces must bow down before Prime Minister Modi. Yesterday, Samajwadi Party MP Ram Gopal Yadav claimed that Wing Commander Vyomika Singh was spared because they believed she was Rajput. While on the other hand, Colonel Sofia Qureshi was targeted because she was Muslim. Madhya Pradesh minister earlier had said that Prime Minister Modi sent terrorist sister on our jets to avenge Pahalgam victims. BJP and Congress has slammed all three of them. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath said that binding a brave daughter within the confines of caste is not only a display of the SP's narrow-mindedness but also a grave insult to the valor of the army and the country's identity. जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे-पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर एयर ऑपरेशन के जो इंचार्ज थे एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती न उनके बारे में मालूम था, पर मैंने भी गाली दी। मैं आपको बता दूं, व्योमिका सिंह हरियाणा की जाकर और एयर मार्शल भारती पूर्णिया के यादव हैं, तो तीनों तो पीडीए के थे। एक को मुसलमान समझ के गाली दी, एक को राजपूत समझ के कुछ नहीं किया और भारती के बारे में जानकारी नहीं थी। और जब पेपर में आ गया तब ये सोचने को विवश है कि अब क्या करें। जिन आतंकवादियों को जिनने पाला, जो पाल रहे हैं, उनको नेस्त नाबूद नहीं कर देंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। देखिए, जैसी नजर होते हैं वैसा ही नजरिया हो जाता है। यही हाल है कांग्रेसियों का। न देश की सेना के प्रति सम्मान है, न देश के प्रति। तो इस तरह के भाव और शब्दों को तोड़ मरोड़कर उसके भावार्थ निकालना कांग्रेसी करेंगे ही करेंगे। कांग्रेसी अपने भाव से इसको तोड़ मरोड़े, पर भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता और नेता देश की सेना के इस शौर्य के प्रति नतमस्तक है। सारा देश एक हो, ऐसे समय में मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी की सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री, उसने ये बयान देकर केवल कर्नल का ही अपमान नहीं किया है, बल्कि हमारे देश की सेना का अपमान किया है। इस मंत्री को तत्काल मंत्रिमंडल से बर्खास्त करके इसको जेल के सीढ़ियों में डालना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के साथी और उनके साथी मीडिया के लोग राम गोपाल जी के बयान को लेकर के विजय शाह को बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? राम गोपाल जी के मुंह से एक शब्द गलत निकला, वरना वो पूरी सेना के साहस की, शौर्य की प्रशंसा कर रहे थे। मेरा स्पष्ट कहना है कि राम गोपाल जी के बयान को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के लोग नीचता से और धृष्टता से विजय शाह को बचाने की कोशिश नहीं करें। वो राष्ट्रद्रोही है, वो गद्दार है, उसने सेना के ऊपर टिप्पणी की है और सेना के शौर्य और साहस का अपमान किया है और हिंदू मुसलमान किया है। देखिए, मैं मूर्खतापूर्ण प्रश्नों के जवाब नहीं देता। देश अभी राष्ट्रभक्ति के दौर से गुजर रहा है। ऐसे समय कुछ लोग ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इस प्रकार की बातें उठाते हैं जो शुद्ध रूप से मूर्खतापूर्ण है, और इसलिए वो अपना परिचय देश को दे रहे हैं। इतना कह देता हूँ बस। Well, the
Supreme Court had also strongly criticized Madhya Pradesh Minister Kunwar Vijay Shah for his controversial comment targeting Indian Army officer Colonel Sophia Qureshi. The Apex Court refused to stay the FIR filed against Shah as directed by the Madhya Pradesh High Court, although he has moved another application for it now. Here's more in this next report. Trouble mounts for Madhya Pradesh Minister Vijay Shah. The Supreme Court on Thursday refused to give him any immediate relief on the FIR filed against him for the derogatory comments made against Colonel Sophia Qureshi. Chief Justice of India B.R. Gavai advised Shah to go and apologize. The FIR was filed after the Jabalpur High Court intervened. The High Court pulled up the state police for trying to shield the minister by omitting relevant sections under the Bharatiya Nyaya Sanhita. Vijay Shah had sparked a row by referring to the soldiers' religion while commenting on Operation Sindoor that struck terror bases in Pakistan. जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई. The minister, who initially defended the statement, later apologized. हमारी बहनों ने जो अगर उस समाज की थी, उस समाज से ऊपर उठ के हमारी उन बहनों के सिंदूर का बदला लिया है, तो ऐसी सोफिया बहन के लिए हम सोच भी नहीं सकते. अगर उनको या किसी को भी मेरे उन बातों से कोई दुख हुआ हो तो मैं 10 बार क्षमा मांगता हूँ. Madhya Pradesh Chief Minister Mohan Yadav evaded queries on his minister's remarks. The Congress is turning up the heat on Vijay Shah. जब से नरेंद्र मोदी जी देश में प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने इस प्रकार का जहर घोल दिया है लोगों के दिमाग में, जिसके कारण भाजपा के नेताओं में होड़ लग जाती है. कौन ज़्यादा हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत पैदा कर सकता है. मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और भाजपा के सभी नेताओं से अनुरोध करता हूं कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए. Meanwhile, Samajwadi Party leader Ram Gopal Yadav triggered another row by referring to the caste of defense officers who briefed the media. योगिता सिंह हरियाणा की जाकर जमात और एयर मार्शल भारती पूर्णिया के यादव हैं. At a time when India needs to put up a united front against terror, its leaders are letting down the country by playing caste religion cards. Bureau Report, India Today.